हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशंस के इस वीडियो सीरीज़ में जो अब एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम फार्माकोलॉजी, इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस एग्ज़ाम्स लाइक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जीपेट एग्ज़ाम. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आयरन सॉर्बिटोल शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद. जो आयरन सॉर्बिटोल है वो कौन से पेशेंट में हमें नहीं देना चाहिए? लिवर डिजीज़ वालों को, जो या जिनमें माल न्यूट्रिश्ड होते हैं, या किडनी डिजीज़ वालों को, या नन ऑफ द अबव. सो इसका जो सही आंसर है, जो आयरन सॉर्बिटोल है वो हमें जिन पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए वो है जिन पेशेंट को किडनी डिजीज़ होती है, दैट इज़ सी. नेक्स्ट इज़ मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग. जब एक्यूट आयरन पॉइजनिंग होती है तो क्या क्या मैनिफेस्टेशन होती हैं? क्या डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, abdominal पेन, कन्वल्जन्स, या ये सब कुछ होता है? तो जो एक्यूट आयरन पॉइजनिंग है उसमें क्या होता है? डायरिया भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, एब्डोमिनल पेन भी होगा, कन्वल्जन्स भी होंगे. सो इसका आंसर है ऑल द अबव. नेक्स्ट इज़ टू बाइंड एंड रिमूव आयरन अब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इज़. जब आयरन की पॉइजनिंग होती है तो उस अब्जॉर्प्शन मतलब पॉइजनिंग में आयरन अब्जॉर्ब हो गया तो उसको एज अ चिलेटिंग एजेंट कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं ताकि जो आयरन है उसकी जो पॉइजनिंग है उसको इफेक्ट को कम किया जा सके? पेरिडॉक्सिन यूज़ करते हैं, या ईडीटीए यूज़ करते हैं, या डेसफेरोजाइम यूज़ करते हैं, या कॉपर? तो इसका जो सही आंसर है, जब हमें आयरन की पॉइजनिंग होगी, जो चिलेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी पॉइजनिंग के इफेक्ट को ओवरकम किया जा सके, दैट इज़ डेसफिरियोजामीन. नेक्स्ट इज़ मेगोब्लास्टिक अनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. जो मेगोब्लास्टिक अनीमिया है वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण होता है? क्या वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, स्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होता है, या इनमें से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण नहीं होता? तो इसका जो सही आंसर है, जो मेगोब्लास्टिक एनीमिया है वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द विटामिन्स आर कॉल्ड एज मैचुरेशन फैक्टर्स. इनमें से कौन से विटामिन हैं जिन्हें हम मैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं? क्या विटामिन D को बोलते हैं, विटामिन A को बोलते हैं, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड को बोलते हैं, या विटामिन E को बोलते हैं? सो इनमें से जो विटामिन है जिसे हम मैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं दैट इज़ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फॉलिक एसिड्स अकर्स एज. जो फॉलिक एसिड है कौन से कलर के क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है? क्या वो फॉलिक एसिड के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, या वो वाइट होते हैं, या येलो होते हैं, या रेड होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, जो फॉलिक एसिड है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं येलो कलर के. नेक्स्ट इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? क्या वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है, या विटामिन के, या फॉलिक एसिड? तो इसका जो सही आंसर है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो डेफिशिएंसी के कारण होता है, दैट इज़ फॉलिक एसिड. इसी कारण जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं उन्हें फॉलिक एसिड इनिशियल स्टेज में दिया जाता है ताकि बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए. नेक्स्ट इज़ एरिथ्रोपोइटिन is a siagloprotein hormone produced by peritubular cells of. जो एरिथ्रोपोइटिन है ये सियाग्लोप्रोटीन है, ये पेरिट्यूबुलर सेल्स से बनता है. किसके पेरिट्यूबुलर सेल से बनता है? क्या लिवर के? एरिथ्रोपोइटिन लिवर के पेरिट्यूबुलर सेल्स में बनता है, या जीआईटी ट्रैक्ट के, या किडनी, या हार्ट के? तो इसका जो सही आंसर है, जो एरिथ्रोपोइटिन है ये एक सियाग्लोप्रोटीन है, हार्मोन है. कौन से पेरिट्यूबुलर सेल से बनता है? किडनी में जो पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं वहाँ पे ये बनता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हीमोस्टेसिस मीन्स. हीमोस्टेसिस का क्या मतलब है? क्या किसका मतलब होता है? लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ आयरन, या एनीमिया, या अरेस्ट ऑफ ब्लड? तो जो हीमोस्टेसिस है इसका जो मतलब है वो है अरेस्ट ऑफ ब्लड. स्टेसिस मीन्स किसी चीज़ की ग्रोथ को रोकना, मतलब किसी चीज़ को रोकना. हीमो मीन्स ब्लड, तो क्या रोकना मीन्स अरेस्ट करना, और हीम से ब्लड, इट मीन्स इट इज़ अ अरेस्ट ऑफ ब्लड लॉस.
विच विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा विटामिन है जो कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो विटामिन ई है, या वो राइबोफ्लेविन है, या विटामिन के है, या विटामिन B6 है? तो इसका जो सही आंसर है, जो ब्लड की कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन है, दैट इज़ विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एंटी कोआगुलेंट यूज्ड ओरली आर, कौन सा इनमें से एंटी कोआगुलेंट है जो हम ओरली यूज़ करते हैं? क्या वो हेपरिन है, या एनरॉड है, या डेनाप्रॉइड है, या कुमेरिन डेरिवेटिव्स है? सो इसका जो सही आंसर है, जो हेपरिन है वो हमें पेरेंटरली यूज़ करते हैं, एनरॉयड भी पेरेंटरली यूज़ करते हैं, एनीरॉड और डेनोप्रॉड भी हम पेरेंटरली यूज़ करते हैं। जो ओरली हम यूज़ करते हैं एंटी कोआगुलेंट वो है कुमेरिन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट इज़ एंटी कोआगुलेंट एक्शन इज़ एक्सर्टेड मेनली बाय, जो एंटी कोआगुलेंट एक्शन है वो किसके कारण होता है? क्या वो हेपरिन 83 कम्प्लेक्स के कारण होता है, या वो इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 12 के कारण होता है, ए के कारण, या इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10A एज वेल एज थ्रोम्बिन 2A के कारण? तो इसका जो सही आंसर है, क्या इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है, जो एंटी कोआगुलेंट एक्शन एक्सर्ट होता है उसमें क्या होता है, जब एंटी कोआगुलेंट एक्शन होता है तो इनहिबिशन होती है फैक्टर 10A की एज वेल एज थ्रोम्बिन 2A की। एग्जाम्पल्स ऑफ हेपरिन एंटागोनिस्ट, हेपरिन का एंटागोनिस्ट की क्या एग्जाम्पल है? क्या वारफेरिन सोडियम है, क्या वो फिनाडाइनहो है, या एसिनोकुमेरुल है, या वो प्रोटामिन सल्फेट है? तो जो हेपरिन का एंटागोनिस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट इज बारबिचुरेट्स रिफैम्पिसिन ग्लिसोफिल्विन कॉजेज enhanced anticoagulant action, reduces vitamin K absorption, reduced एंटीकोआगुलेंट एक्शन, या नन ऑफ द above? जब हम बारबिचुरेट्स रिफैम्पिसिन या ग्लिसोफिल्विन यूज़ करते हैं वो क्या करता है? क्या वो एंटीकोआगुलेंट के एक्शन को इन्हांस करता है, या विटामिन के की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, या रिड्यूसेस एंटीकोआगुलेंट एक्शन? तो इसका जो सही आंसर है, जो बारबिचुरेट्स हैं ये क्या करते हैं, एंटीकोआगुलेंट के एक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटीकोआगुलेंट एक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय, एंटीकोआगुलेंट एक्शन किन चीज़ों से इंक्रीज़ होता है? क्या वो क्लोरामफेनिकोल से इंक्रीज़ होता है, सिमेटिडिन से, मेट्रेंडाजोल, या इन सभी से? तो इसका जो सही आंसर है, जो एंटीकोआगुलेंट एक्शन है वो क्लोरामफेनिकोल से भी इंक्रीज़ होता है, सिमेटिडिन से भी इंक्रीज़ होता है, मेट्रेंडाजोल से भी इंक्रीज़ होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ ऑल द अबव। नेक्स्ट इज़ फिब्रिनोलाइटिक्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोलाइटिक्स भी कहते हैं, ड्रग यूज टू लाइज थ्रोम्बाई और क्लॉट। जो फिब्रिनोलाइटिक्स हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं क्लॉट को वो करने के लिए, तो इनमें से जो ड्रग है वो कौन से हैं? एल्टीपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, फेनेंडायोन, एस्प्रिन, या टिक्लोपीडीन? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ एल्टीपेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये फिब्रिनोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड इज़ अ ड्रग, और एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रेक्सिनेमिक एसिड इज़ अ ड्रग ऑफ क्लास, ये कौन सी क्लास की ड्रग है? ये क्या है? ये एंटी प्लेटलेट की है, या एंटी कोआगुलेंट की है, या एंटी फिब्रिनोलाइटिक की है, या इनमें से किसी की भी नहीं है? तो ये जो EACA है या ट्रेक्सिनेमिक एसिड, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये एंटी फिब्रिनोलाइटिक क्लास में आती हैं। नेक्स्ट इज डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग की एग्जाम्पल क्या है? एप्रोटिनिन, वारफिन, यूरोकाइनेज, या एप्सीमब, या क्लोपीड्रेग्लोल? तो इसका जो सही आंसर है, जो एंटी प्लेटलेट ड्रग की एग्जांपल है उसमें एस्प्रिन भी आती हैं, एप्सीसिमब और क्लोपीडोग्रल ये आती हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स एग्जांपल, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की एग्जांपल क्या है? क्या वो कोलेस्टिपोल है, लोवेस्टिन है, क्लोफेब्रेट एंड निकोटिनिक एसिड है, या सभी हैं? तो जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में आती हैं वो है कोलेस्टिपोल भी है, लोवेस्टिन भी है, क्लोफेब्रेट भी है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑल द अबव। हाइपोलिपिडेमिक में कोलेस्टिपोल भी आता है, लोवास्टिन भी आता है, क्लोफेब्रेट भी आता है। नेक्स्ट इज डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इनमें से कौन सा ड्रग है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है? क्या वो ओमिप्राजोल है, मिसोप्रोस्टोल है, सिमेटिडिन है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है? तो इसका जो सही आंसर है, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो है ओमिप्राजोल। नेक्स्ट इज सिमेटिडिन एंड एंट्रोडिन कम्स अंडर, सिमेटिडिन और एंटीडिन किसके अंडर आते हैं? क्या ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, या एंटी कोलिनर्जिक्स हैं, या एंटी
H2 एंटीहिस्टामिन्स हैं या एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स हैं। तो जो सिमेटिडिन और रेंटिडिन है ये क्लास के अंडर आते हैं H2 एंटीहिस्टामिन्स के अंडर। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? क्या वो ओमिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, सिमेटिडिन है या मिसोप्रोस्टोल है? तो इसका जो सही आंसर है ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ सिमेटिडिन। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने ये अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।